हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम कॉमर्शियल क्लासेस में। चलिए, तो आज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महासंग्राम का फोर्थ लेक्चर। हम लोग ने थर्ड लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड लेक्चर के लास्ट पार्ट में थोड़ा सा वॉइस जो है वो चला गया था, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो जाने के कारण वॉइस चला गया था। तो हम लोग ने अभी तक के कितने लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स के कंप्लीट किए? थ्री। थ्री कौन कौन से? फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड, थर्ड। उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फिर सेकेंड लेक्चर में उसी टाइप को कितने तरह से डिफाइन किया गया, कौन से आइसो ग्रुप होते हैं, कौन से नियो, कौन से नॉर्मल फॉर्म होता है, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस किया। और थर्ड लेक्चर में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो वहां हम लोग ने पढ़ा था हाइड्रो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हम लोग वहां पढ़ रहे थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे जनरेट होते हैं। हाँ, तो वहां पर हम लोग ने देखा था ओरिजिन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग ने डिस्कस कर जो मिस हुआ था लेक्चर में, जहां से वॉइस क्लियर नहीं हो रहा था, वॉइस गायब हो गया था, वहां पर यही वाला पार्ट था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वॉइस क्लियर है? एक मिनट वेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम्म। ओके, वॉइस क्लियर। ओके, ठीक है, स्टार्ट। चलिए, तो वहां पे हम लोग ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो पहला हम लोग ने उसमें डिस्कस किया था, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, पाई बॉन्ड कितने होते हैं, रिंग कितने फॉर्म होते हैं। तो वहां पर वॉइस क्लियर ना होने के कारण इसको फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि न्यू लेक्चर है फोर्थ वाला, तो थोड़ा सा वो पार्ट में जो मिसिंग है उसके लिए सॉरी। बट यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देंगे फिर से वही पार्ट को। बस वो तो 5 मिनट की लेक्चर थी, वहां पर जो लास्ट का जो मिसिंग वॉइस था वो 5 मिनट का ही बस था। कोई दिक्कत नहीं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर उसी पार्ट को। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी कंपाउंड में है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल कंटेन पाई बॉन्ड। वहां पर जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड्स हैं वहां पर क्या कंटेन करेंगे, उसमें पाई बॉन्ड कंटेन करेंगे। और या क्या कंटेन करेंगे, मॉलिक्यूल कंटेन रिंग, तो उसके मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स या आर कंपाउंड बोलो, कंपाउंड उसमें क्या प्रेजेंट होगा, रिंग प्रेजेंट होगा। यही है। तो ये पार्ट डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनसैचुरेशन कैसे जनरेट होता है। अगर देखो, सपोज वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर और नॉट? ओके, विजुअल है, ठीक। तो हम लोग ने कैसे बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मींस अगर इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वहां पर अनसैचुरेशन क्रिएट होगा। मींस सपोज मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया है, हम लोग ने इसी का बात करते हैं, CnH2n+2, मींस ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहां से अगर इवन मीन्स 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो यहां पर क्या जनरेट होगा, CnH2n, मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरेट हुआ, मीन्स रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इवन नंबर है यहां पर ये हो गया पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड का। यहां पर तो सॉरी, यहीं से बात करते हैं, यहां हो गया। अब बात करते हैं, फिर रिमूव करते हैं यहां से 2 हाइड्रोजन, तो CnH2n-2, ये हो गया।
अब फिर यहां से कर सकते हैं हम लोग Cn, सॉरी यहां पर 2 हाइड्रोजन अगर रिलीज करेंगे CnH2n-4। अभी जब क्वेश्चन मैं करवाने लगूंगा तो यहाँ पर ये सब पार्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया था, अनसैचुरेशन का ओरिजिन क्या है, तो रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इवन नंबर है ना, यहाँ दो दो दो, मीन्स सपोज इससे अगर ये पार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हाइड्रोजन रिमूव करेगा, यहां से इस पे आएंगे, यहां पर इस पे आएंगे तो कितना 6 हाइड्रोजन रिमूव करेगा, मीन्स 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इवन है, इवन नंबर आ रहा है, तो यही बात है। तो वही मैं बता रहा हूं, देखिए जो मैं डेफिनेशन बोला हूं ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये मैंने खुद से जनरेट किया हुआ है, मीन्स देखो जब कोई चीज को अब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उस पर ज्यादा टाइम देंगे तो कुछ चीजें अपने से जनरेट होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया आपका, ये डेफिनेशन होगा ओरिजिन का, ओरिजिन ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये पार्ट बचा हुआ था सैचुरेटेड, कहां से रिमूव कर रहा है, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, CnH2n माइनस प्लस टू, माइनस नहीं प्लस टू। चलिए यहां तक तो आप लोगों ने देख लिया, चलिए इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं कि अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के बारे में यहां तो हम लोग भी पता कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, अब देखिए 2 हाइड्रोजन रिमूव, 2 हाइड्रोजन रिमूव्स अगर किसी कंपाउंड से, सपोज मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है वो सैचुरेटेड है, तो वहां पर अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और 1 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड मीन्स 2 के रिमूव से 1 अनसैचुरेशन क्रिएट हो रहा है। हाँ, मीन्स वहां पर अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1। और फिर इसका अगर 4 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मीन्स 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अब थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट क्या है इसका, अगर 6 होगा तो मीन्स 6 हाइड्रोजन रिमूव मीन्स 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहां जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखेंगे तो ये डिग्री नहीं बनाएंगे यहाँ पर, या तो ये लिखिए या 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे कर दीजिए, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ इस तरह के। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये पार्ट हो गया यहाँ से। देखिए बात यह है कि अब उस टाइम आप लेक्चर में देखे होंगे तो मैं कुछ और पढ़ाया हूँ, वही होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई चीज ब्रेक कर जाता है तो फिर जब मैं कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड कर देता हूँ। अभी इसी लेक्चर को मैं अगर 2 दिन बाद लूँ तो उसमें कुछ और पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, सब इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाता हूँ इसको, हम ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप समझ में आ गया। देखिए कहीं जेई जेई नीट एंड CUCT इसमें कई बार ये भी पूछा है कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सपोज दे दिया है तो उसमें पूछेगा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो जनरेट हुआ है कितने हाइड्रोजन के रिमूव से जनरेट हुआ है, मींस 1 हाइड्रोजन के रिमूव से 1 अनसैचुरेशन, 2 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के रिमूव से 2 2 अनसैचुरेशन, और 3 सॉरी 1 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन के रिमूव से 1 अनसैचुरेशन, 4 हाइड्रोजन के रिमूव से 2 अनसैचुरेशन, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन के रिमूव से 3 अनसैचुरेशन। हाँ, मीन्स
रिमूवल ऑफ इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेशन। हाँ, चलिए, तो ये हो गया पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि अनसैचुरेशन से क्या क्या जनरेट होता है। पहले एक बात उस लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि पाई बॉन्ड इज इक्वल टू रिंग। जब हमें कहीं पाई बॉन्ड का बात आएगा, तो जब हमें कहीं पाई बॉन्ड का जिक्र होगा तो वहां रिंग का भी जिक्र हम लोग करेंगे। अभी दिखाते हैं, ये आप इसको उतार लीजिए, हटाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बात करते हैं। पहला, अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अगर 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यहाँ देखो, 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बस यहाँ पर 1 कर दीजिए, देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म लिखो। अगर 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से क्या क्या जनरेट होता है। पहला, 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से पहला, वन पाई बॉन्ड और 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग। इट्स क्लियर। इट्स क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया अगर अनसैचुरेशन 1 है तो। देखिए, अभी हम सभी पार्ट, सभी अनसैचुरेशन को बताएंगे। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 2 3 4, तो वो सब पहले मैं बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई, नीट, सीईटी में। हाँ, ठीक है। चलिए, यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो ये हुआ, मीन्स उसमें क्या होगा, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है मीन्स वहां एक एक पाई बॉन्ड होगा, 1 पाई बॉन्ड होगा और 1 रिंग होगा। ये क्लियर होगा कब, आपको जब मैं क्वेश्चन अभी जस्ट कराऊंगा इसको, ये टॉपिक बस जस्ट खत्म करने के बाद क्वेश्चन जब कराऊंगा तो पता चलेगा रिंग और पाई बॉन्ड से क्या रिलेशन है। चलिए, अब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्या जनरेट होता है। सब पहला, 2 पाई बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड प्लस, एक मिनट, और 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। फिर और देखिए, ये पॉसिबिलिटी है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर्स। ये देखिए, यहीं से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पूछेगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल दिस कंपाउंड, तो यही सब इसी पार्ट से हम डिफाइन करेंगे कि कितने आइसोमर्स है, कितने रिंग प्रेजेंट है, कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने हाँ, ओके। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हो जाएगा 0 पाई बॉन्ड, सब कुछ हटाते हैं इसको, 2 रिंग। मीन्स देखो, यहाँ पर अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, या 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग होगा, या 2 रिंग होगा। हाँ, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, इसके शॉट ले लीजिए, हम हटाते हैं इसको। अब इसके शॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 3 हो, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से क्या क्या जनरेट होता है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर्स। पहला, 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में होगा, 3 पाई बॉन्ड्स होंगे वहां पर कंपाउंड में, और
सब आर टू पाई बॉन्ड प्लस वन रिंग और वन पाई बॉन्ड प्लस टू रिंग। यहाँ क्या होगा, आर थ्री रिंग। यहाँ पे क्या होगा, आर थ्री रिंग। देखिए, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे। पहला, 3 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या 2 पाई बॉन्ड्स 1 रिंग, या 1 पाई बॉन्ड 2 रिंग और 3 रिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या किया हम लोग ने, देखिए यहाँ पे देखिए, 0 रिंग मीन्स पहला 3 पाई बॉन्ड 0 रिंग, 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग मीन्स पहले यहाँ पाई बॉन्ड डिक्रीज किया, रिंग इंक्रीज किया। देखिए यही हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर 0 पाई बॉन्ड, ऐसे सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा एडवांस चीज सीखिए आप लोग। हाँ ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बात करते हैं, अगर 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला, 4 पाई बॉन्ड्स होगा, पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड प्लस 2 रिंग और 1 पाई बॉन्ड प्लस 3 रिंग और 4 रिंग। देखिए अब यहाँ पर ये चीज होगा, कितनी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन दिमाग में देखिए आपको एक चीज होना चाहिए कि जो ये थ्री रिंग वाला पॉसिबिलिटी है, ये रेयर में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, हम्म बहुत बड़े हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसका यूज नहीं करते। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होती है ये मैं बता देता हूँ, कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी। आप कितनों भी हायर क्लासेस में चले जाएंगे, ऑर्गेनिक के हाइड्रोकार्बन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लेक्चर इस तरीके से डिजाइन है। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ मेनी पॉसिबिलिटी कितने हैं, ये हो गया। देखिए यहाँ पर 4 रिंग है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं 0 पाई बॉन्ड हो सकता है, यहाँ 0 पाई बॉन्ड, यहाँ कहते हैं 0 रिंग। अब देखिए, अब किसी के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, कोई भी अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 हो, 6 हो, 7 हो, सबके लिए यही है। तो हम होमवर्क देते हैं आपको, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बात करते हैं हम लोग, ये कुछ होमवर्क आप ले लीजिए अपने से घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12, तो यहाँ पर इतने पार्ट का आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। ये क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या करना है आपको, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी टू मेक अ बॉन्ड, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कितने रिंग्स हो सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको हटाते हैं हम लोग। तो आप क्वेश्चन का क्वेश्चन वाला पार्ट को डिस्कस करते हैं हम लोग, फिलहाल इसको अब हटाते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। हटाते हैं इस पार्ट को। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग से। तो देखिए, जब भी कभी भी आइसोमर्स का क्वेश्चन आता है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं, अ, अगर n की वैल्यू, n नंबर ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन 3 हो, तब हम लोग क्या फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं? आइसोमर। आइसोमर्स हम तभी फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर, जब n की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 3 हो या मोर देन 3 से ज्यादा हो, तो आइसोमर्स वाला कंडीशन यूज करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अगर कार्बन 3 हो, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 3 हो, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है आइसोमर्स के। देखिए, ये पार्ट तो हमको आइसोमर्स में डिस्कस करना था, बट लेकिन इसको हम हाइड्रोकार्बन्स में ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से इसका पूरा का पूरा मेन कोरिलेशन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन इसको बेस्ड कोरिलेट करेगा चीजों को। अब वैसे कोई इस तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है कि हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेशन, ये नंबर आइसोमर्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर दे, तो वो मैं इस टॉपिक को यही डील कर दूंगा। फिर आइसोमर्स वाला जो पार्ट होगा वहां पर तो आपको न्यू कॉन्सेप्ट चीज सीखना को मिलेगा। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या, C3H8। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, CnH2n+2। इस फार्मूला को फॉलो करें, मीन्स अगर कार्बन की वैल्यू यहाँ पर अगर 3 हुआ, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होगा, ये होगा आपका 2 इंटू 3+2 इज इक्वल टू C3H8। यहाँ पर देखिए ये पार्ट, मीन्स ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो हमें जो अनसैचुरेशन जनरेट करना है, अनसैचुरेशन कैसे जनरेट होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स वहां पर हमें पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वहां दिया हो, तभी तो वहां से हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, तभी तो हम आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको अपन। चलिए बात करते हैं हम लोग इसका। यहाँ पर अगर सपोज यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो यहाँ क्या बनेगा, C3H6। फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ रिमूव कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या बनेगा, C3H4। देखिए, फिलहाल अभी तक हम लोग जो भी रिमूव करेंगे वो नंबर ऑफ कार्बन के इक्वल ही रहना चाहिए। मीन्स ये है कि अब इसके बाद हाइड्रोजन रिमूव करेंगे थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा, जो इसका आइसोमर्स होगा थोड़ा सा, नहीं वो तो आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप करना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, आप सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और रिमूव करके इसको एकदम ही खत्म कर देते हैं, बट लेकिन ये जरूरी है ही नहीं। बस हमें जो पार्ट जो डिस्कस करना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटर तरीके से। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग वहीं तक लेके जाएंगे, हाइड्रोजन वहीं तक हम लोग रिमूव करेंगे जितने कार्बन होंगे। तो कार्बन 3, अगर फिर यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो कंपाउंड ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। बट हम लोग को जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हम लोग के लिए फायदेमंद है, उसको पढ़ते हैं। वो तो सब चीजें वो आप पर डिपेंड करता है, आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए उस पर। चलिए, ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर B, ये हो गया केस नंबर C।
तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके एक एक केस को डिस्कस करेंगे। हाँ, चलिए तो बात हम लोग करते हैं केस नंबर ए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 1 का। केस नंबर ए जो 1 है, मीन्स ए, जो ए वाला पार्ट है उसमें क्या हम लोग देखें, C3H8। तो अब यहां पर क्या होगा कि अब इसके बारे में हम लोग इस कंपाउंड के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन क्या है कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दिस कंपाउंड कौन सा, C3H8 इज सैचुरेटेड। क्यों है, बिकॉज दे फॉलो बिकॉज बिकॉज दे फॉलो CN, because they follow formula, जनरल फार्मूला CnH2n+2। ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पर ये हो गया आपका एक पार्ट। तो यहाँ पर ये हो गया कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसे कंपाउंड दिए जाएंगे, तो वहां पर पूछा जाएगा, देखिए सबसे नॉर्मल जो बेसिक का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला क्वेश्चन ये हो। अब सेकेंड पार्ट बात करते हैं हम लोग। ये तो हम लोग हो गया। अब पूछा जाएगा इसमें कि हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल दिस कंपाउंड, तो कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे इसके। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या कंडीशन था, ऑल कार्बन स्ट्रेट चैन में होगा, एसाइक्लिक होगा, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। देखो चैन फॉर्म में होगा, मीन्स नॉर्मल फॉर्म में होगा, एक चैन फॉर्म, ब्रांच फॉर्म, फिर उसके बाद एसाइक्लिक फॉर्म। इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड को ही बोलते हैं। यहाँ होगा ये ब्रांच हो सकता है और फिर एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, एसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन इन एग्जाम। क्या क्या है इसका पॉसिबिलिटी। पहला पूछेगा कि अगर ये कंपाउंड दिया है, मींस दिया है कि दिस कंपाउंड ये है C4H5, हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल, पहला ये। फिर पूछा जाएगा हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर्स, एसाइक्लिक साइक्लिक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो कितने टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मेरे पर छोड़ दीजिए, बट लेकिन आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर को डेली आप रिवीजन करते रहिए। फिर उसके बाद आप जब रिवीजन करेंगे, जितने भी टाइप के पूछे जाएंगे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद ही कर लेंगे जब ये लेक्चर खत्म होगा तब। नीट में भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीयूईटी में, और जितने ऑल यूजी एंट्रेंस एग्जाम है सबकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये पूछेगा हाउ मेनी एसाइक्लिक आइसोमर्स इन C4, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स दिस। तो चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। ये मीन्स ये क्या है, ऑल कार्बन चैन एग्जिस्ट इन स्ट्रेट चैन, ऑल कार्बन फॉर्म एग्जिस्ट इन चैन। अगर चैन फॉर्म में है तो क्या यहां पर आइसोमर्स कौन से हो गए, नॉर्मल फॉर्म हो गए यहां जनरेट, नॉर्मल फॉर्म मीन्स नॉर्मल प्रोपेन। यहां पर इसका नेमिंग क्या होगा जो कॉमन, नॉर्मल प्रोपेन। देखिए अब इसमें ब्रांचिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि बस ये स्ट्रेट चैन फॉर्म में। अगर ब्रांचिंग हम लोग यहां करेंगे तो कोई ज्यादा मतलब चेंजिंग कुछ होगा ही नहीं, यहाँ ब्रांच एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। मीन्स बस ये C4 का कितने आइसोमर्स है, 1 आइसोमर्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो यहां तक हम लोग ने क्लियर कर लिया। मीन्स कितने आइसोमर्स है, 1 आइसोमर्स है, नॉर्मल फॉर्म है इसका।
जो आइसोमर्स प्रेजेंट है वो नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा आपको। अभी इसके बाद वाला जब क्वेश्चन मैं डील करूँगा तो वहाँ पे आप चीज़ें सीखेंगे कुछ ना कुछ, थोड़ा-थोड़ा सा। देखिए हर क्वेश्चन से आप थोड़ा-थोड़ा कुछ सीखेंगे। अभी हम लोग ने एक पहले सैचुरेशन वाला केस डिस्कस किया ए पार्ट। फिर यहाँ से हम लोग 2 हाइड्रोजन रिमूव करके अनसैचुरेशन क्रिएट करेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर उसका आइसोमर्स, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो बात करते हैं हम लोग